गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो पोएम है अपनी लास्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में कुछ पोएम जो हैं वो डिलीट कर दी गई थी। तो आज हमारी जो लास्ट पोएम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये पोएम है, बहुत ही हास्य पदक जो है पोएम है। जो इसके पोइट हैं वो है ओजन नेस। तो देखिए, ये कविता हास्य रस की एक अर्थहीन कविता है। इसमें कोई इसका अर्थ नहीं निकलता, फिर भी इसमें एक हास्य पद इस कविता कहा जाता है। इस कविता में कवि उन व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाने का प्रयत्न करता है जो बहुत साहसी और वीर होने का ढोंग करते हैं। तो क्या कहता है कवि कि बहुत वैसे तो बोलने में, बात करने में बहुत अपनी बड़ाई करते हैं, लेकिन वो कहते हैं उन व्यक्ति का जो है खिल्ली उड़ाता है, उसको उसका मजाक उड़ाता है जो बोलने में तो बहुत साहसी होते हैं, वीर होने का ढोंग करते हैं, लेकिन रियल में बहुत डरपोक होते हैं, परंतु संकट के समय बड़े कायर सिद्ध होते हैं। इसके विपरीत वे सीधे साधे निरहंकारी व्यक्ति जो कभी कोई दमपूर्ण दावे नहीं करते, और उन दूसरी तरफ वो सीधे साधे व्यक्तियों का जो है वर्णन करता है जो कभी भी ये दावा नहीं करते कि हम बहुत साहसी और वीर हैं, अपना महत्व सिद्ध कर देते हैं। कहते हैं वो समय पर वो काम आते हैं, जब भी अवसर की कोई ऐसी मांग होती है तो वो वहाँ पर तैयार मिलते हैं। ब्लिंडा नाम की एक महिला के 4 पालतू जानवर है। ब्लिंडा एक नाम की एक महिला होती है, उसने 4 पालतू जानवर उसने हैं। इंक एक काले रंग का बिल्ली का बच्चा है। इंक किसका नाम है? काले रंग की बिल्ली का बच्चा। ब्लिंक है भूरे रंग का एक चूहा। मस्टर्ड एक पीला कुत्ता है, तथा कस्टर्ड एक छोटा सा जो है ड्रैगन है। जबकि इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड अपनी वीरता के बारे में ऊंचे दावे करते हैं। इंक बिल्ली का बच्चा और ब्लिंक चूहा और मस्टर्ड एक पीला कुत्ता कहते ऊंचे ऊंचे दावे करते हैं अपनी वीरता की। बेचारा कस्टर्ड अपने पिंजरे में रहकर ही संतुष्ट है। जो ड्रैगन होता है वो कहता है वो अपने पिंजरे में रहना ही पसंद करता है। तीनों के तीनों, इंक, ब्लिंक तथा मस्टर्ड, कस्टर्ड का मजाक उड़ाते हैं और उसे कायर कहते हैं। ब्रिंडा भी कस्टर्ड की उपेक्षा करती है और अपना सारा ध्यान अन्य तीनों पर देती है। एक दिन एक डाकू ब्लिंडा के घर में घुस जाता है। उसने एक पिस्तौल अपने बाएं हाथ में और एक पिस्तौल दाहिने हाथ में पकड़ी हुई है। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड डर कर भाग जाते हैं और अपने को छिपा लेते हैं, किंतु कस्टर्ड साहस पूर्व डाकू का सामना करता है और उसे मार डालता है। ब्लिंडा कस्टर्ड को गले लगा लेती है और तीनों अन्य पालतू जानवर खुशी से नाचने लगते हैं। परंतु थोड़ी ही देर में इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड फिर से अपनी पुरानी डींगे मारना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें अवसर दिया जाता तो वे स्वयं को कस्टर्ड से कई गुना ज्यादा बहादुर सिद्ध कर सकते थे। ब्लिंडा फिर से वहीं पहले वाली ब्लिंडा बन जाती है और अपना सारा ध्यान, सारी देखरेख इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड की तरफ लगा देती है, जबकि कस्टर्ड एक अच्छे व सुरक्षित पिंजरे की इच्छा करता रहता है। तो इसमें स्टूडेंट की ये स्टोरी है। अब एक एक करके हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहला पैराग्राफ है, ब्लिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। ब्लिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी, विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस। और उसके साथ एक छोटी काली बिल्ली और एक छोटा स्लेटी चूहा अर्थात भूरे रंग का चूहा रहता था। एंड द लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन, वैगन होती गाड़ी, ठीक है। एक छोटा पीला कुत्ता रहता था और एक छोटी लाल गाड़ी थी। एंड ए रियलो एंड ट्रिलियो, देखिए रियलो होता है सचमुच, ट्रिलियो भी वास्तव में होता है। और वह रियलो एंड ए रियलो, ट्रिलियो और लिटिल पैट ड्रैगन, और सचमुच एक पालतू ड्रैगन भी उसके साथ रहता था। तो कहने का मीन है, ब्लिंडा एक छोटे से सफेद घर में रहती थी, उसके साथ एक छोटी काली बिल्ली और एक छोटी स्लेटी चूहा रहता था, एक छोटा पीला कुत्ता रहता था और एक छोटा लाल गाड़ी थी, और सचमुच एक पालतू ड्रैगन भी उसके साथ रहता था।
सेकंड स्टेजा है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब उस छोटे काली बिल्ली का नाम इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और वे छोटे स्लेटी चूहे को ब्लिंक कहकर पुकारती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज ए मस्टर्ड, और छोटे जो बहुत क्या था, एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज ए मस्टर्ड, बट द ड्रैगन वाज कावर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। अब देखिए, मगर ड्रैगन कायर था और वह उसे कस्टर्ड कहकर पुकारती थी। तो कहने का मीन्स देखिए, अब फिर दोबारा से, नाउ द नेम ऑफ द, अब उन छोटी काली बिल्ली का नाम इंक था। वह छोटे स्लेटी चूहे को ब्लिंक कहकर पुकारती थी, और छोटे पिल्ले का नाम मस्टर्ड था, जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद था। मगर ड्रैगन कायर था और वह उसे कस्टर्ड कहकर पुकारती थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड नाम के ड्रैगन के बड़े और तेज दांत थे, पैने दांत थे। एंड स्पिक्स, अब देखिए स्पेक्स होता है तीखे, जो किले होती है उसको बोलते हैं। ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडर बीनेथ, उसके शरीर के ऊपर नुकीली किले थी और नीचे मोटी क्या थी, स्केल्स थी, त्वचा थी। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका मुंह भट्टी की तरह आग उगलता था, अर्थात जैसे ड्रैगन की निकलता है तो ऐसे आग उसके मुंह से निकलती थी। चिमनी फॉर ए नोज, और नाक में चिमनी की तरह थी, जिसे उसमें धुआं निकलती है। एंड रियलियो और ट्रिलियो डैगर्स ऑन टोज, और उसके पैरों की उंगलियों पर कहते हैं, और उसके पैरों की उंगलियों पर यानी कि बड़े बड़े क्या थे, नुकीले उसके चाकू जैसे उसके क्या थे, नाखून थे। तो इस तरह से इसके में ड्रैगन के बारे में, इंक के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट, कल हम इसे आगे जो बचा हुआ है कल करेंगे। थैंक यू।